सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2024 में 5 सेट्स आए थे और उसमें एक सेट में 3 सबसेट्स, तो हमारे पास 15 सेट्स या 15 पेपर्स हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 पूरा किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सेकंड चैप्टर था और ऐसे जो 10 चैप्टर्स है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 था। इस वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम लोग 15 सेट्स में देखें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस 29 है और इसका वेटेज 8 मार्क्स का है। जब 2023 तक हमने पीवाईक्यूज बनाए थे तो मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया था 7 टॉपिक्स में। उसी के अनुसार हम लोग 2024 पीवाईक्यूज के 29 क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास केमिस्ट्री की क्लास 12 रैशनलाइज्ड बुक है, पार्ट 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कोर्स बुक है। तो इस क्लास 1 में हम लोग क्लास 2 2 क्लासेस रहेंगी। क्लास 1 में हम लोग टॉपिक 1, 2, 3 और 4 करेंगे। क्लास 2 में हम लोग रिमेनिंग 3 टॉपिक्स 5, 6 और 7 करेंगे और उसके बाद अपने चैप्टर एंड एमिन्स में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्लास 1 में हम लोग 4 टॉपिक्स करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 से 1 क्वेश्चन ही आए, तो एक बार मैं बोर्ड में तीनों को एक साथ करूंगा, उसके बाद टॉपिक 4 और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टॉपिक 1 है और टॉपिक 1 है हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उससे एक ही क्वेश्चन आया 1 मार्क का। तो वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वो क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका हमें IUPAC नेम बताना है, तो यहाँ हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3 और 4। तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ये प्रायोरिटी होगा, तो ये ऑक्सो हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं सही आंसर क्या है, क्योंकि कभी कभी इसके प्रीफिक्स में, प्रायोरिटी में, सफिक्स में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3-ऑक्सो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ये कीटोन 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे भी हमारा एक ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है रोजेनमैन रिडक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन के लिए हम लोग रोजेनमैन रिडक्शन का यूज करते हैं। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन इज, कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट हमारा होता है H2 या फिर यहाँ पर है PDBSO4। ठीक है, यहाँ पर H2 नहीं है, PDBASO4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक नंबर 3 है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्डिहाइड है, एसाइल क्लोराइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें पता है अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार PDF में लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर टॉपिक 4 से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 8 है हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम 2024 के PYQs करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 26 नहीं 29 है, क्योंकि 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के मैं लिखना भूल गया था, तो हम लोग उसको एड में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं। 2023 जब हम लोग कर रहे थे PYQs तो उसमें मैंने इस चैप्टर को 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। तो 2024 में भी हम लोग इसी 7 टॉपिक्स के अनुसार देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 है 2024 के 15 सेट्स में 29 क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो 26 क्वेश्चन कौन से हैं, और क्लास 2 के एंड में हम लोग देखेंगे वो 3 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो कौन से। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन आए थे, आप इसको आप देख लीजिएगा, है ना। फिर जब आप अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग जगह से जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, वीडियोस देखेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा हमें कितने डेप्थ में जाना है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है ना। मेंस है, एडवांस है, और इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस केमिस्ट्री लाइन को BSc या फिर आप आगे और डिग्रीज लेते हैं इसमें, तो आपको ये सब बहुत ही डेप्थ में स्टडी करना है। तो ये रहा हमारे पास, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है और 3 क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्लास 1 में हम टॉपिक नंबर 1, 2 और 3, 4 करेंगे। अभी हमने बोर्ड में देखा टॉपिक 1 हमारा नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है। इससे एक ही क्वेश्चन आया द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका है जो प्रायोरिटी है वो तो हमारा एल्डिहाइड की होगी, इसे हम ध्यान रखेंगे। तो ब्यूटेनन तो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि फिर जो हमारे पास अगर हम नंबर करेंगे 1, 2, 3, 4, तो 3 में कुछ आएगा। अगर आपको नहीं प्रीफिक्स पता है फिर भी 3 में कोई प्रीफिक्स जुड़ेगा, पर यहाँ 1 में जुड़ा है तो B भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन
सी होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो होता है, तो IUPAC नेम हो जाएगा 3-ऑक्सो-ब्यूटेनॉल। अगला हमारा टॉपिक नंबर 2 है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे भी एक ही क्वेश्चन आया है, रोजेनमैन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो उसका कैटलिस्ट क्या होगा, PDBA-SO4, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा टॉपिक 3 है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा COH ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। टॉपिक 4 केमिकल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले हम लोग बोर्ड में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है केमिकल रिएक्शंस, और ये क्लास 1 का आखिरी टॉपिक है। टॉपिक 4 में हमारा केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, उससे ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग इसको देख लेते हैं PDF में, फिर हम लोग लैंग्वेज सहित इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हमें पता है रिएजेंट टॉलिंस रिएजेंट, मतलब टॉलिंस टेस्ट का रिएजेंट है। तो यहाँ पर हमारा CHO कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि a compound X with the molecular formula C3H8O can be oxidized by strong oxidizing agents to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2. The compound X is, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे हमें ये मिलता है। तो हमारा कंपाउंड X क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 O है, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर 1 O है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड और डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। वीक ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है या कीटोन में, ठीक है। पर अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास हो जाएगा, तो वो एल्डिहाइड में और ये एसिड में, क्योंकि ये क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है हमारे पास नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो हो सकता है कोई और प्राइमरी अल्कोहल हो, लेकिन जब हम लोग CH3 CH2 CH2OH इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे एसिड, तो जब कन्वर्ट हम लोग इसको करेंगे एसिड में तो हम लोग का हो जाएगा CH3 CH2 COOH, तो C3H6 C3H6 और O2, मतलब ये हमारा आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, तो ऑप्शन यहाँ पर C हो जाएगा। एक बार लैंग्वेज सहित हम लोग इसको देखेंगे PDF में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रिएक्शन हमारे पास है, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास कैनिज़ेरो रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमारे पास अल्फा H नहीं है। तो A+B, तो हमें बस ये पता करना है A क्या होगा और हमारे पास B क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी NCERT में है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, ये हमने स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड्स गिव। एक्चुअली ये हमने अल्कोहल्स में भी देखा था, तो इसको हम लोग यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल्स, क्योंकि कीटोन्स में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होगा तो वो फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, तो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब अगले जो क्वेश्चन है वहां पर मैंने ये टॉपिक्स लिख दिया, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, हम लोग इसको PDF में देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशंस का। राइट द केमिकल इक्वेशंस व्हेन ब्यूटेन 2-on इज ट्रीटेड विद ZnHg conc HCl और दूसरा 2 moles ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद conc NaOH। राइट द केमिकल इक्वेशंस व्हेन पेंटेन 3-on इज ट्रीटेड विद NH2NH2 फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल। 2 molecules of CH3 whole thrice CCHO are treated with conc NaOH, ठीक है। तो हमने जो देखा था क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और उसके बाद कैनिज़ेरो, एल्डोल, तो ये सब उसी से रिलेटेड है, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। तो जो एमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो पूरा टेबल, पूरा चार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजिन, हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजोन, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अगला है प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद ZnHg एंड conc HCl।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है राइट द स्टेपवाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो हमारा मैकेनिज्म होता है एडिशन का, उसको हमें लिखना है। ठीक है, एक्चुअली मार्किंग स्कीम में वो सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, तो मैंने भी सिर्फ ड्रॉ कर दिया। अगर आप कुछ लाइन भी लिख सकते हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है ये आप अलग अलग रिसोर्सेज से डिस्कस कर सकते हैं कि हमें एक्चुअली कैसे लिखना है। मैकेनिज्म में हमें लाइन भी लिखनी है कि सिर्फ हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन मार्किंग स्कीम में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया गया था, तो मैंने भी वही ड्रॉ कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्जन का है। कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग टॉलिन टू बेंजोइक एसिड और इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये हमने डिस्कस किया है जब हमने कन्वर्जन चार्ट देखा था, और इसको हम लोग पीडीएफ में भी एक बार डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और कैनिज़ेरो रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो हम लोग टॉपिक 7 में करेंगे अगली क्लास में, पर इस टॉपिक 4 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन और कैनिज़ेरो रिएक्शन। उसको हम लोग पीडीएफ में देखेंगे। ये सब क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अगला है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स एनी 3। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन है। इस क्लास से, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 कन्वर्जन है, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल एंड ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। इसको भी मैंने इसी क्लास में ले लिया है। उसके बाद केमिकल टेस्ट, कुछ केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। टॉपिक 4 के लिए है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ और हमारे पास रिएक्शंस दिए हैं, जैसे ये एक रिएक्शन था, ये डायरेक्ट दिया हुआ है फिर से। उसके बाद हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो एक है रिएक्शन। और उसके बाद एक रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ NaCN। ठीक है, तो उसमें जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। ठीक है, तो NCERT प्रीवियस ईयर्स और अलग अलग रिसोर्सेज से अगर आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। तो इस क्लास 1 में हमने चारों टॉपिक पूरे किए। अब एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं, और क्लास 2 अगली क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो टॉपिक 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और टॉपिक 7 जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक 4 करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से जब साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है तो वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट है, तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3HO2 कैन बी ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू अनदर कंपाउंड Y हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O2। द कंपाउंड X इज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन में 2 O मतलब कार्बोक्सिलिक है। अब वो एक्सट्रीम मतलब टर्मिनल एंड पे होना चाहिए, तो वो आपका एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं। तो कीटोन एल्डिहाइड को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड से भी पहले, क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मूला इसमें नहीं आएगा, तो उससे भी पहले होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल से एसिड होगा। तो एल्कोहल हमारा ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा मीथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म्स टर्शरी एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में भी चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, ब्यूटेन, और यहाँ पर आपका रिएक्शन से ये दोनों बन जाता है। ठीक है, ये आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जाएगा और ये आपका क्लेमेंशन रिडक्शन हो जाएगा। अगला फिर से हमारे पास केमिकल इक्वेशंस है। पेंटेन 3 ऑन इज ट्रीटेड विद NH2 तो यहाँ पर जो हमारा अमोनिया डेरिवेटिव के संग रिएक्शन था तो उसका ये क्वेश्चन है। और फिर KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एज इज। अच्छा, ये दोनों हमारा मिला के क्या हो गया, वुल्फ-किर्चनर हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ ये होता तो अमोनिया डेरिवेटिव, पर दोनों अगर हम लोग देखेंगे तो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हमारा हो जाएगा। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर ट्रीटेड विद कॉन्क NaOH, तो ये हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया। यहाँ पेंटेन और यहाँ पर कैनिज़ेरो रिएक्शन का प्रोडक्ट।
फिर राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, अमोनिया डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, और ZnHC कॉन्क HCl क्लीवेंशन रिडक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो NCERT में था, मार्किंग स्कीम में भी डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर डायग्राम है, तो मैंने भी डायग्राम लिख दिया। अगर आप कुछ लाइन लिखना चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगला है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो इस टॉपिक के लिए हमारे पास है इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एल्डोल रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा। तो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था ये, और लिखा हुआ था और बाय एनी अदर सूटेबल मेथड। फिर हमारे पास कुछ रिएक्शंस है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द, इस टॉपिक के लिए वुल्फ किश्नर रिएक्शन और कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि हमें सिर्फ रिएक्शंस लिखना था। तो मार्किंग स्कीम में लिखा है और एनी अदर करेक्ट रिएक्शन, तो आप कैनिज़ेरो रिएक्शन के कोई और एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। बेंजोइक एसिड टू बेंजिल है, ये टॉपिक 7 का। इस टॉपिक के लिए इथेनॉल टू प्रोपेनॉल और ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल से हमें प्रोपेन मतलब एक कार्बन पहले इंक्रीज़ करना होगा, तो CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। और ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल, तो पहले इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर इथेनॉल से रिएक्शन करेंगे तो 1-फिनाइल इथेनॉल। पहले आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा ना, इसका स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाएंगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। फिर हमारे पास है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनन। Propanol and propanol. On adding Tollens reagent, propanol gives silver mirror test whereas propanol does not. कोई और भी आप टेस्ट लिख सकते हैं। अगला हमारे पास इसका हमें बताना है क्या होगा, तो ये आयोडोफॉर्म हो गया, ये टॉलेंस टेस्ट हो गया, एडिशन ऑफ जो साइनोहाइड्रिन हमारा बनता है वो हो गया। तो ये हो गया, ये हो जाएगा, है ना। ये अल्फा मिथाइल कीटोन है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन में चेंज होएगा। ये आपका रिएक्शन डायरेक्ट NCERT एक्सरसाइज में, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 करेंगे और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।